How makeup changes your looks? Please check on. Hello everyone, this is Deepika Mahajan from Chandigarh, India, and you are watching Live the Life channel, which is a motivational channel for plus size people, especially women. See, in my last video, I told you I am following one daily makeup routine regime, and I am following this regime from last 1 year, and I do believe this works for me. This changes my face looks with my natural looks, and I'm not saying everybody have to follow this regime, but I am advising and suggesting a little bit makeup is okay with our natural looks to enhance our confidence level, to feel better, to make us comfortable, to interact with others, and to groom ourselves also. See, in my makeup routine, I am using hardly 4 to 5 products which are very affordable, easily available in the market, and they are not highly branded. Very easily and very pocket friendly products. Those are mostly available at our homes also. If they are not, then you can go to your nearby market and try those products with very less investment. So without wasting the time, I am going to showcase my products step by step. This is my natural skin, and I personally feel I am the blessed person. I don't have much patches or marks on my skin, so I doesn't need any heavy base to hide these marks. So start with the first step. करंटली मेरे फेस के ऊपर कुछ भी मैंने नहीं लगा रखा है अभी, खाली इसको नॉर्मल वाटर के साथ फेस को वॉश किया हुआ है। और उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है फेस को वॉश करने के बाद, दैट इज़ टू मॉइस्चराइज द स्किन। मॉइस्चराइज़र के लिए आप कोई भी कोल्ड क्रीम यूज़ कर सकते हो जो कि ईज़िली अवेलेबल होती है हर घर में। पॉन्ड्स, चार्मिस, निविया, इन तीनों में से या कोई भी कोल्ड क्रीम आप यूज़ कर सकते हो। और ये अगर आपके घर पे ना हो तो ईज़िली आपकी जो नियर बाय मार्केट है, स्टोर्स हैं, उन पे भी ईज़िली अवेलेबल होता है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं। सो उसके साथ आपने अपने फेस के ऊपर उनको अप्लाई करके 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। एंड उसके बाद आपकी जो फेस की स्किन है, नेक की स्किन जो है, वो सारी की सारी मॉइस्चर जितना उसको रिक्वायर्ड होता है वो अब्जॉर्ब कर लेती है। और उसके बाद जो भी बच जाता है, एक्स्ट्रा ऑयल आपके फेस पे ऊपर जो बच जाता है, उसको आप नैपकिन टिश्यूज़ की हेल्प के साथ हल्के हैंड्स के साथ सोक करते हुए स्वाइप अप करिए। और उसके बाद जो आपकी स्किन होगी वो नेचुरली फ्रेश होगी। मैंने उसको मॉइस्चराइज़ अभी अपने स्किन को कर रखा है। एंड उसके बाद अभी मैंने कुछ भी अपने फेस के ऊपर नहीं अप्लाई किया हुआ है। सेकेंड स्टेप, दैट इज़ टू प्रेप द फेस। प्रेप करना, प्रेमर करना फेस को। प्रेमर का काम क्या होता है कि आपके जो फेस लुक्स है, जो आपकी फाउंडेशन है, उसको एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करना। सी, मेरे फेस के ऊपर, मेरी चीक्स के ऊपर आपको पोर्स दिख रहे होंगे। इन पोर्स को फिल करता है प्रेप। अब अपने फेस के ऊपर कोई भी प्राइमर जब अप्लाई करते हो, ये सारे पोर्स उसके साथ फिलअप हो जाते हो और एक स्मूथ सरफेस आपके फाउंडेशन बेस के लिए रेडी हो जाता है। अब मार्केट में बहुत सारे सीरम्स आते हैं, क्रीम्स आती हैं, लोशंस आती हैं आपके फेस को प्रेप करने के लिए, जो कि बड़े बड़े हैवी प्राइस टैग्स के साथ अवेलेबल होती है। बट मैं आपको एडवाइस करूँगी, रादर देन टू यूज़ दोज थिंग्स, go for the natural things, that is something एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप सब मोस्टली सबके घर पे होता है, और वो एक बहुत ही अच्छा प्रेप का काम करता है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के एलोवेरा जेल भी आते हैं, लेकिन पतंजलि का जो एलोवेरा जेल है वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा चीप है। आप इसको थोड़ा सा अपने फेस के ऊपर डॉट डॉट करके अप्लाई करोगे तो this will provide you the good result for the primer. But I am not using this one because इसको यूज़ करने से मेरे फेस पे itching होता है। So I am not using this for to prep my face. I am using this lotion, that is lactocalamine lotion. I am using this lotion I guess from last 7 to 8 years, and this one is the good one and gives me a good results. So I am using lactocalamine lotion as a primer. So next, after primer, the next step is to conceal the face, to conceal every dark skins
वॉट एवर इज़ ऑन योर नेक और ऑन योर फेस। सो उसके लिए मेरे पास ये मेबलिन का फिट मी का कंसीलर है। सी देयर इज़ अ डार्क सर्कल under my eyes, my eyelids are also black in shade, little bit black in shade. There is a patch on my nose, so little bit also there. इनको मैं जहाँ पे मेरे फेस के ऊपर मेरे को लगता है कि पैचेस है, मैं वहाँ पे डॉट डॉट करके इसको अप्लाई करती हूँ। इसके साथ एक ब्रश आता है और उस ब्रश की हेल्प से बिल्कुल इतना सा ही लगता है और ये आपके पूरी स्किन टोन को एक जैसा कर देता है कि आपकी पूरी स्किन टोन जो है वो इक्वल रह जाती है। ना तो आपके डार्क स्किन्स दिखेगी, ना तो आपके डार्क सर्कल्स दिखेंगे, ना ही आपके मार्क्स दिखेंगे। दिस विल हाइड एवरी डार्क और एवरी पैचेस ऑन योर स्किन। सी इसके बहुत सारी वेरिएशंस मार्केट में आती हैं, इसके बहुत सारे शेड्स आते हैं, बट आई पर्सनली एडवाइज्ड आप मार्केट में जाके इसको पर्सनली जब बाय करोगे तो मैच योर स्किन टोन विद द शेड वॉट एवर यू आर गोइंग टू बाय। अगर आप अपनी स्किन के साथ मैच करता शेड लोगे तो वो उसके रिजल्ट्स जो होंगे वो ऑसम होंगे। अदरवाइज़ आपकी फेस रिफ्लेक्ट कुछ और करेगा, आपकी स्किन जो है वो कुछ और रिफ्लेक्ट करेगी। आफ्टर कंसीलर द नेक्स्ट स्टेप इज़ द फाउंडेशन स्टेप। फाउंडेशन के लिए अगर मेरे को ओकेजन्स पे जाना है तो आई यूजुअली यूज़ मेबलिन फिट मी अगेन according to my skin tone foundation, but currently at home I use this Olivia Makeup Studio stick. ये भी काफ़ी अच्छी आपको बेस प्रोवाइड करता है फाउंडेशन का। सी दिस इज़ लाइक, इसकी जो शेप है वो पॉपअप जैसे है, लिपस्टिक की तरह ये पॉपअप होता है और इसको स्लाइटली आप अपने पूरे फेस और नेक के ऊपर जब आप लगाओगे और उसके बाद आप इसको अप्लाई करने के बाद यूज़र फिंगर टिप्स, मैं कोई भी स्पॉन्ज ब्लेंडर या कुछ भी चीज़ें स्मजिंग के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपकी जो फिंगर टिप्स है दे कैन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल और स्मजिंग इट वेल इन योर स्किन। जितना भी सारा कॉस्मेटिक आपने अप्लाई किया होता है वो आपके स्किन में ईजिली एब्जॉर्ब करती है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द फेस एंड नेक्स्ट वन इज़ आइज़। एंड आइज़ के लिए मेरे पास सिर्फ एक सोर्स है, वो है दिस वन मेबलिन आई स्टूडियो जेल लाइनर। इसको मैं 3 वेज़ में यूज़ करती हूँ। मेरा ये फेवरेट पार्ट है। सी मैं काजल ऑब्सेस्ड पर्सन हूँ। आई यूजुअली अप्लाई काजल ऑन माय फेस। मेरे को उसके साथ जैसे अगर मैंने काजल ना अप्लाई किया हो तो मेरे को मिसिंग, खुद को ही ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ मिस किया है। सो आई अप्लाइड दिस जेल लाइनर एज ए काजल आल्सो। जैसे पुराने टाइम पे लोग सुरमा अप्लाई करते थे, आई अप्लाइड दिस on my below bottle line also and on my upper bottle line also. So upper वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा टफ़ होता है, लेकिन अगर आप यूज़ टू हो जाते हैं तो आप स्मूथली उसको लगा सकते हो। उसके बाद इसको मैं सेकंड स्टेप जो इसका यूज़ करती हूँ, सेकंड वे में इसको यूज़ करती हूँ, जो इसका जेल लाइनर है एज अ लाइनर ही आई लाइनर। सी आप घर पे रहते हो, बहुत सारे घर के काम करने पड़ते हैं, जैसे अभी समर्स का सीज़न है तो अगर किचन में हो तो आपका वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन पे ये जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं करती हैं। सो दिस इज़ अ वाटरप्रूफ प्रोडक्ट और इसको अप्लाई करना भी बहुत इजी रहता है, बहुत स्मूथ है। इसके साथ जो ब्रश आता है इसके साथ जो भी लाइंस आप ड्रॉ करते हो वो ईज़िली अप्लाई हो जाती हैं और आपकी टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होती हैं। सो आई प्रेफर टू अप्लाई लाइनर विद दिस जेल लाइनर। सो थर्ड वन इसका जो मैं यूज़ करती हूँ वो करती हूँ ब्रोज को शेप करने के लिए। करंटली मेरे ब्रोज जो हैं वो शेप में नहीं है, बट स्टिल मैं यूजुअली ऐसे ही नॉर्मल अपने ब्रोज में रहती हूँ, बिकॉज़ ये नेचुरली शेप अप हैं। मेरे को ज़्यादा इनको शेप में लाने की ज़रूरत नहीं करती और आई बिलीव कि इनकी डेंसिटी भी जो है वो नेचुरल अच्छी है। बट स्टिल जिन लोगों के ब्रोज थिन हैं
जब शेप में नहीं होते तो ये वाला जो स्टेप है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी जेल लाइनर के साथ एक ब्रश की जो सेकंड टिप है उसका एक एज जो होता है उसके साथ जब आप अपना हल्का सा आईब्रो डिप करोगे, डिप करोगे, तो उसके साथ जब आप प्रॉपर इसको शेप दोगे अपने ब्रोस को, तो एक ये बहुत ही आपके ब्रोस को अच्छी से डिफ़ाइन करेगा और एक हाईलाइट आपके फेस के ऊपर जो लुक है, हाईलाइटिंग लुक जो है वो प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आइज़ एंड द लास्ट इज़ अबाउट द लिप्स। एंड लिप्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी दो चीज़ें हैं। एक तो है भाई हमारा लिप लाइनर एंड सेकंड वन इज़ फॉर लिप शेड। आपने जो भी आउटफिट पहना हो उसके साथ मैचिंग आप अपना लिप शेड चूज़ करिए और उसके साथ ही अपना मैचिंग लिप लाइनर यूज़ करिए। कंट्रास्ट ऑल्सो गिव्स यू द गुड रिज़ल्ट। अगर आपने कुछ न्योन पहना है, आपने कुछ लाइट पहना है, तो उसके साथ आप ब्राइट कलर्स यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज मैचिंग और कंट्रास्ट थिंग्स आर द ब्रिलियंट वन। लिप शेड आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास डिफरेंट ब्रांड्स की लिप शेड है, इवन मार्केट जो लोकल मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो भी है। ओरिफ्लेम, एवॉन, देन लोटस, देन मेबलिन and then L'Oreal. So these all are the pocket friendly and I guess so कि इनकी जो रेंज है लिप शेड की ये काफ़ी ही हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए ईज़िली परचेजिंग पार में हमारे आती है। सो आई प्रेफर कि आप इन्हीं शेड्स को यूज़ करें। अगर आपके पास कोई भी लोकल ब्रांड की भी ही लिप शेड है तो बट डू कंसीडर वन थिंग कि वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, वो समझना करती हो। सो इन चीज़ों का बस ध्यान रखें। और लिप लाइनर क्या बेनिफ़िट क्या है? लिप लाइनर का बेनिफ़िट है कि ये आपके जो लिप्स है, जब इसको आप लिप लाइनर को अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई करते हो तो वो आपके लिप्स को, जैसे आपके ब्रोस को एक शेप मिला था उसके साथ जब आपने उसको शेप अप किया था, वैसे ही लिप लाइनर भी आपके लिप्स को डिफ़ाइन करता है। आपके जो लिप्स है उसकी एक आउटलाइन जो ड्रॉ होती है तो वो एक अलग ही लुक, आपके एक बहुत ही क्लीन लुक आपके लिप्स को देती है। और उसी लिप लाइनर को आपने पूरे के पूरे लिप्स के ऊपर स्प्रेड करना है, लगाना है और उसके बाद आप अप्लाई करोगे अपना लिप शेड। मेरे पास जो करंटली है ये ओरिफ्लेम का लिप शेड है, वेरी ब्यूटीफुल पिंक शेड। एंड इसके साथ क्या होगा कि आपको फर्स्ट कोट लगाने के बाद जब आप उसको लगाओगे तो उसके 1-2 सेकंड बाद आप दूसरा कोट अप्लाई करोगे और दूसरे कोट को अप्लाई करने के बाद विद द हेल्प ऑफ टिश्यू अगेन यू कैन स्वाइप अप एक्स्ट्रा लिप शेड whatever be remains on your lips and इसका क्या होगा कि इफ़ेक्ट कि ये बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग आपके लिप्स के ऊपर रहता है, स्मज फ्री रहता है। So this is all about my daily makeup routine, whatever I follows. I'm not saying I am very much professional, I am very much experienced person. I just only share my daily experience and my daily routine, whatever I am applying on my face. I do believe this will be helpful for those people, those who are not makeup obsessed person and those who are very beginners for the makeup one, and this will help them and they will try these things at home and they will definitely see the difference on them after applying these things on the face. And if you want how I apply these things on my face, then do mention in the comment section and I will come with one more video about makeup. And if you like this video, if you like whatever I am saying and sharing with you, then please like and subscribe my channel and please share this video with your follow mates and your friend circle. So guys, this is my daily look. Whatever I shows you, I apply on my face, and if you like it, then please share and subscribe it. Bye.